हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स नॉरसेट 2023 के रिजल्ट के रिगार्डिंग है। तो जो नॉरसेट 4 आपका कंडक्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसके रिजल्ट का आपको काफी टाइम से इंतजार था, क्योंकि बीच में काफी सारे इश्यूज वगैरह भी हुए थे इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिले हो चुका है। तो आज जो है फाइनली 18 जुलाई को ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, इसमें डेट लिखी है 18 जुलाई। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वेबसाइट पर ही अपलोड हुआ है। तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड मैं आपको बता देता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है एम्स जब आप सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, ऊपर फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, aimsexams.ac.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे वहां पर उस पेज पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला एक सेक्शन होगा। उसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे आपको सेकंड या थर्ड नंबर पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा नॉरसेट 4 के रिजल्ट का। ठीक है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वो पीडीएफ पे एक बार क्लिक करना, अगर डाउनलोड होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आप टैप करके फिर डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर देना, तो उस तरीके से भी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसको शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, लाइक इसमें क्या क्या चीजें दी हैं, इसको कैसे चेक करना है। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नॉरसेट 4। द फॉलोइंग इज अ रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन नर्सिंग ऑफिसर मतलब नॉरसेट 4 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 3 जून। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसमें आपके सभी एम्स हैं, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और आपका NITRD है। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो थी उसके लिए एग्जाम हुआ था। एंड उसका ये प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट इज रोल नंबर वाइज नॉट मेरिट वाइज। तो यहाँ पर रोल नंबर वाइज इन्होंने लिस्ट रिलीज की है, मतलब रैंक लिखी है, बट रैंक ऑर्डर में नहीं है, लाइक 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। एंड यहाँ पर रैंक रैंडम है, बट जो रोल नंबर है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रोल नंबर जब आप देखोगे तो लास्ट के डिजिट्स आप देख सकते हो, लाइक इसमें 48 है, फिर 78 है, 108 है, 111 है, सॉरी 111 है, फिर 129 है। इस तरीके से रोल नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी आगे कैटेगरी मेंशन की गई है। अगर किसी की PWBD सब कैटेगरी है तो वो मेंशन है, जेंडर मेंशन किया गया है, उसके आगे परसेंटेज है। ठीक है, तो जितने भी आपका मार्क्स का पेपर हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करिए। अगर आपको मार्क्स अपने जानने हैं तो वो मार्क्स जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज के बेसिस पर। ठीक है, तो और उसके बाद जो यहाँ पर आपकी ओवरऑल रैंक है, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पर जो रैंक है वो लिखी है। ठीक है, तो ये रैंक आपकी कोई कैटेगरी रैंक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी ओवरऑल रैंक है, या फिर इसे ऑल इंडिया रैंक बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट 50 पेजेस की पीडीएफ है। अब आपको रिजल्ट अपना चेक कैसे करना होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें से आप अपना रोल नंबर लोगे। एंड रोल नंबर लेने के बाद यहाँ पर जैसे इस पीडीएफ में देख सकते हो, पीडीएफ में ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आता है, सर्च बार आता है। ठीक है, उसमें आप सर्च कर सकते हो अपना रोल नंबर, यहाँ पर आपको टाइप करना है। एंड रोल नंबर जैसे ही आप टाइप करोगे, रोल नंबर वो आपको पीडीएफ में हाईलाइट होकर दिख जाएगा। एंड उस रोल नंबर के आगे आपके रैंक वगैरह और जो परसेंटेज है वो मेंशन की गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर मुझे रैंक 1 मिल गई है, तो 40th नंबर पे सीरियल नंबर 40, जिनका रोल नंबर है 420137 ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट है, 63% है इनका। एंड यहाँ पर जो रैंक है वो इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। ठीक है, तो होपफुली मतलब सेकंड पेज पे मिल गई। उसी तरीके से रैंक 4 देख सकते हो, 60 पेज पे है। ठीक, 60 नंबर पे, 60 सीरियल नंबर पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसके लास्ट में कुछ और चीजें मेंशन की गई हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। कुछ इंस्ट्रक्शंस लाइक वहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड हैव बीन अवॉर्डेड स्कोर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन नॉरसेट 4। दिस कैन बी व्यूड इन माय पेज ऑन पोर्टल दिस आफ्टर लॉगिन यूजिंग कैंडिडेट आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपने स्कोर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है मान लो अगर किसी कैंडिडेट का रिजल्ट इस पीडीएफ में नहीं मिलता है, उसका नॉरसेट का रिजल्ट, तो वो अपने लॉगिन पेज पर जाकर भी जो रिजल्ट है वो चेक कर सकता है। ठीक है, लॉगिन पेज आप कैसे ओपन करोगे, जब आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था तो जिस तरीके से आपने नॉरसेट के लिए लॉगिन किया था, वहां पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड ये सब एंटर करके, तो उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल 19 जुलाई को जो है आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, अगर अभी तक लिंक एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो पहले यही होता है कि पहले पीडीएफ की फॉर्म में रिजल्ट आता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का, एंड जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं
उनका जो रिजल्ट है इंडिविजुअल रिजल्ट वो नेक्स्ट डे आता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। तो आप जो है 19 जुलाई यानी कि कल जो है चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट, इन केस अगर वो लिंक अभी आपको नहीं वहां पर दिख रहा होगा। तो वहीं आप जब अपने डैशबोर्ड पे पहुंचोगे लॉग इन करके, तो वहीं पर आपको ऊपर रिजल्ट करके नॉर्सेट रिजल्ट करके इस तरीके से आ जाएगा, नॉर्सेट रिजल्ट एंड मार्क्स। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाओगे कि लाइक आपका स्कोर कितना, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है और आपका परसेंटेज कितना है। ठीक है, फिर ये लिखा है द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव बीन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन इन, जो भी है, ठीक है, फॉर ऑल एम्स। तो इन्होंने जो है कट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कैलकुलेट करके निकाल दी है। ठीक है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% है, एससी एसटी के लिए 40 है, जनरल कैटेगरी विद पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी के लिए 45.167 है और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 41.500 है और उसके बाद एससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 44.167 है, उसके बाद एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 38.667 है। ठीक है, तो जब आपके परसेंटेज मार्क्स इस पर्टिकुलर मार्क्स के बराबर होंगे अपनी कैटेगरी में या फिर उससे ऊपर होंगे, तभी आपको इस पीडीएफ के अंदर अपना रोल नंबर नजर आएगा। अगर वो उससे कम है तो इसका मतलब है कि वो पीडीएफ में नहीं होगा, या फिर पीडीएफ में आपका रोल नंबर नहीं मिल रहा तो आप ये कट ऑफ परसेंटेज देख लो, क्वालिफाइंग परसेंटेज, तो इसका मतलब कि आपका जो स्कोर रहा होगा परसेंटेज के टर्म्स में वो इस पर्टिकुलर कट ऑफ परसेंटेज से कम होगा, तभी आपका रिजल्ट इसमें नहीं दिख रहा। एंड वो मैंने बता दिया, लॉग इन करके आप पर्सनल डैशबोर्ड पर जाके चेक कर पाओगे। अभी चेक करके देख लेना, नहीं दिख रहा तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक वो अपडेट हो जाएगा वहां पर लिंक। ठीक है, और उसके बाद है द काउंट ऑफ कैंडिडेट्स जेंडर एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड इन नॉर्सेट 4। तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल हर कैटेगरी से जिन्होंने इसको क्वालिफाई करा है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें सभी कैटेगरीज के मिलाकर तो 1045 है, यानी कि 1045, एंड मेल पीडब्ल्यूबीडी अगर हम उसमें साथ में काउंट कर लेते हो तो 6 है। तो टोटल 1051 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार मतलब मेल वाली कैटेगरी में, तो उसमें जो है 1051 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर नॉर्सेट क्वालिफाई किया है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें 1,615 एंड +2, तो यानी कि 1,617 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फीमेल सेक्शन से क्वालिफाई किया नॉर्सेट 4 को। और टोटल जो कैंडिडेट्स हैं ओवरऑल जिन्होंने मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर सभी कैटेगरी सभी सब कैटेगरी को मिला के जिन्होंने नॉर्सेट इस बार क्वालिफाई किया है वो है 2668। ठीक है, तो ये टाई केसेस वगैरह लिखे हैं कि मान लो किसी को लगता है कि भाई हमारी और उसकी परसेंटेज सेम है बट उसकी रैंक ऊपर क्यों है, मेरी रैंक नीचे क्यों है, तो ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है, और बाकी अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है किसी दो कैंडिडेट की, फिर आपके नेगेटिव मार्क्स जितने हुए हैं उसके बेसिस पे उसको रैंक को ऊपर नीचे किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन करी है। और बाकी ठीक है, बाकी इन्होंने ये ग्रेड पे वगैरह लिखा है। ठीक है, ये सब के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद लिखा है कि फाइनल सीट पोजीशन फॉर एलोकेशन और डिटेल प्रोसीजर विल बी पब्लिश्ड ऑन 21 जुलाई 2023 एंड ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइस विल स्टार्ट फ्रॉम 21 जुलाई 2023। तो 21 जुलाई से आपकी इसकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है या जो फर्दर प्रोसेस है जिसके थ्रू अब आपको यहाँ पर आपका एम्स कॉलेज मिलेगा या जो एम्स इंस्टीट्यूट है वो आपको अलॉट किया जाएगा नर्सिंग ऑफिसर की पोजीशन के लिए, उसका जो प्रोसेस है वो 21 जुलाई 2023 को शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा। तो जब वो स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इनकेस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और बाकी ये लिखा है कि द अबव लिस्ट इज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन नॉर्सेट 4 ओनली, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर सीट एलोकेशन एट एनी इंस्टीट्यूट विल बी एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिश्ड इन एडवर्टाइजमेंट एज मेंशन्ड अबव फॉर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, तो एम्स के अलावा जैसे आपका NITRD है या जो भी और 4 हॉस्पिटल जो इसमें मेंशन करे थे, तो उनका जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया होगा वो इस एम्स नॉर्सेट के जो आपका मेरिट लिस्ट है उसी के बेसिस पर रहेगा, जो भी उन्होंने क्राइटेरिया वहाँ पर अपने ब्रोशर में लिखा हुआ है। ठीक है, बस यही चीज़ है। और तो इतने टोटल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया। बाकी आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम पर दे दूंगा, लाइक 21 जुलाई को जब इसका लिंक वगैरह एक्टिव हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन आएगी शेड्यूल वगैरह उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो है आप चेक कर लो, चाहो तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप से चेक कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद जो है आपका रिजल्ट अगर इस पीडीएफ में नहीं मिल रहा तो फिर कल जो है वो आप अपने पर्सनल लॉगिन से अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका नाम इस पीडीएफ के अंदर है। तो जितने कैंडिडेट्स इस पीडीएफ में हैं वही काउंसलिंग करवा पाएंगे एंड उसमें से भी कुछ लकी कैंडिडेट्स होंगे जिनको जो है एम्स इंस्टीट्यूट अलॉट होगा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ एंड कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल देना या फिर मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।